नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको डॉट ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका रीजनिंग की क्लासें मैंने स्टार्ट की थी, आपके जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी, पटवार था, एनटीपीसी था, दिल्ली पुलिस था, इन सभी एग्जाम को मैंने ध्यान में रखते हुए आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की थी। और रीजनिंग में भी कौन सा पार्ट स्टार्ट किया था? लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित। लॉजिकल का मतलब जैसे आपके कथन निष्कर्ष टॉपिक होता है, कथन तर्क होता है, कथन कारण होता है और कथन अवधारणा अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो टॉपिक होता है, इनसे संबंधित क्लासें मैंने स्टार्ट की है। ठीक है, क्योंकि आजकल आपके अधिकतर एग्जाम में आपके ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो था वो मैंने स्टार्ट किया था सिलोलॉजिम्स, यानी कि आपका न्याय वाक्य कथन और निष्कर्ष से संबंधित टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है। किसी ने यदि पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि वो क्लास देखने के बाद ही ये आज वाली क्लास आपको बेटर तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, आपको यदि क्लास अच्छी लगी है तो आप इनको मैक्सिमम शेयर किया करो, जितना हो सके उतना शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। क्लास में अपना चल रहा था, पिछली क्लास में मैंने आपका स्टार्ट किया था कि दो स्टेटमेंट हो और दोनों ही पॉजिटिव हो। आपको सर नेगेटिव वाले कब कराओगे? नेगेटिव भी अब मैं करवाऊंगा, सारी करवाऊंगा। अभी तो पिछली क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होने चाहिए और कितने स्टेटमेंट हो आपके पास में? दो स्टेटमेंट हो। दो स्टेटमेंट हो और दोनों कौन से हो? पॉजिटिव हो। तो आप उनको कैसे हल करोगे? ठीक है, एक बार मैं पूरे नियम दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना। अपने नियम ये था कि दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों कथनों में आपस में दोस्ती करवाना होता है। ठीक है, तो दोस्ती करवाने के लिए एक क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड। क्या होना चाहिए? कॉमन शब्द होना चाहिए। कॉमन शब्द का मतलब जो बीचोला जो होता है वो वर्ड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, पूरे नियम एक बार बता दें। दूसरी बात थी कि कॉमन वर्ड जो था, कॉमन वर्ड जो था वो मिनिमम दोनों जगह मिला के ऊपर और नीचे दोनों जगह मिला के कितना होना चाहिए? 150% होना चाहिए। ठीक है, 150 होगा तो ही संबंध होगा, और संबंध होगा तो कौन सा होगा दोस्तों? पॉजिटिव रिलेशन होता है। वैसे ही मोस्ट बात ध्यान रखना, कौन सा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। यदि आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिलेशन भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो 100% होता है, 100% का मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है, और जो 50% होता है उसका मतलब क्या होता है? कुछ। तो मैंने आपको यह बताया था कि 100% को आप 50% बना सकते हो, यानी सभी को आप कुछ बोल सकते हो। मतलब समझ में आया? जैसे आपकी जेब में 50 रुपए रखे हुए हैं या 100 रुपए रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये ऐसे कहूं कि 100 रुपए आपकी जेब में है तो 100 रुपए खर्च कर दो, तो आप 100 रुपए खर्च कर दोगे। जैसे ये कोई पात्र है, मैंने बता दिया था पिछली क्लास में भी, एक बार जल्दी से देख लो इसको। इस पात्र में 100 रुपए रखे हुए हैं, मैं कहूँ यहाँ से 100 रुपए निकालो, तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि 100 है। मैं इसमें से ऐसे कहूँ 50 रुपए निकालो, तो 50 भी निकाल सकते हो, क्योंकि 100 है तो 50 आराम से निकाल लेंगे। इसका मतलब समझे कि 100 का मतलब सभी, सभी को 50, 50 का मतलब कुछ, तो सभी को हम लोग कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं बोल सकते। ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरी बात ध्यान देना, और रिलेशन अपना कौन सा जाएगा? पॉजिटिव जाएगा। और एक बात क्या थी कि सभी शब्द जिस भी शब्द के साथ आता है वो शब्द हमेशा 100% होगा, और बाकी जो शेष बचे उनको आंख बंद करके 50% कर देना। ठीक है, सभी शब्द जहां मिले उसके पास वाला वर्ड होगा, बाकी सारे 50। ठीक है, चलो दोस्तों ध्यान देना, क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं, अच्छे से देख लेना। यहां लड़कियां, सभी लड़कियां सुंदर हैं, तो लड़कियों के साथ सभी शब्द है, इसका मतलब लड़कियां कितनी होंगी? यहां 100 होंगी। और आगे आने वाला शब्द हमेशा कितना होता है? 50% होता है। यहां जो सभी सुंदर लड़के हैं, सुंदर कितना है? सुंदर के साथ सभी है, तो ये सुंदर कितना होगा? 100% होगा। और ये लड़का कितना होगा? आगे आने वाला हमेशा 50 ही होता है, तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, तो पहला आपका जो रूल्स था वो ये था कि दोनों कथनों में क्या होना चाहिए? कॉमन वर्ड। तो ध्यान देना, यहां पे सभी लड़कियां सुंदर है, इन लड़कियों का दोस्त कौन हुआ? ये सुंदर हुआ। और यही सुंदर देखो यहां है, तो ये सुंदर इन लड़कों का दोस्त भी हुआ। इसका मतलब ये जो एक व्यक्ति है, ये जो एक व्यक्ति है सुंदर, ये दोनों का ही क्या है? दोस्त है। दोनों का ही क्या है? दोस्त। ये लड़की का भी है और लड़के का भी है। इसका मतलब ये क्या हुआ? बिचौला हुआ। मतलब क्या हुआ? ये कॉमन वर्ड हुआ। मतलब क्या हुआ? कॉमन वर्ड। तो पहला रूल अप्लाई हो गया कि कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन मिल गया।
दूसरी बात, ये लड़का इस सुंदर का दोस्त है, ये लड़की इसकी दोस्त है, और ये दोनों का दोस्त है, लड़के का भी और लड़कियों का भी। इसका मतलब क्या हुआ, ये लड़का और ये लड़की आपस में दोस्त नहीं है, तो ये दोनों आपस में दोस्ती करना चाहते हैं। ये लड़का और ये लड़की आपस में दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करोगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ये दोनों इस सुंदर के पास जाएंगे और सुंदर कहेंगे कि आप हमारी दोस्ती कराओ। ठीक है, तो सुंदर बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका रिलेशन बनवा दूंगा, दोस्ती करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सुंदर क्या कहता है कि मुझे पैसे चाहिए दोस्ती करवाने के लिए, और कितने पैसे चाहिए मिनिमम, मैंने बताया था आपको कितने पैसे, दोनों जगह कम से कम कितने, 150%। तो देखो इस लड़की ने इसको यहाँ कितने रुपए दे दिए, 50, और इस लड़की ने इसको यहाँ कितने दिए, 100। तो सुंदर के पास 100 + 50 150 रुपए हुए कि नहीं हुए, हो गए। जब सुंदर को इन दोनों ने मिलकर 150 रुपए दे दिए, तो इन दोनों में रिलेशन बनाया नहीं बना, ये रिलेशन बन गया दोनों में, इन दोनों में ये रिलेशन आपका बन गया दोस्तों, बन गया ना रिलेशन। तो क्या रिलेशन बना, देखो मतलब ये दोनों आपस में दोस्त हो गए। किसने करवाई दोस्ती, इस सुंदर ने करवा दी। तो क्या रिलेशन हुआ, पढ़ो इसको, सभी लड़कियां क्या है, लड़के हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं, ये रिलेशन हुआ। तो पढ़ो इसको, सभी लड़कियां लड़के हैं, ये पहला सीधा ही आपका बन रहा है, सभी लड़कियां लड़के हैं, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। तो ये क्या हुआ आपका, सही हुआ। आगे देखो, ये जो पात्र है इसमें कितने रुपए रखे हुए हैं बता सकते हो आप, दिख रहा है यार, 100 रुपए रखे हुए हैं। तो मैं यहां से ऐसे कहूं कि 50 रुपए निकालो, 100 रुपए है तो आप 50 निकाल सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो निकाल लो। 50 का मतलब होता है कुछ से, तो मैं बोलूं कुछ लड़कियां लड़के हैं, बोल सकता हूं आराम से, भाई 100 है, 100 को 50 बोल सकता हूं, 50 का मतलब कुछ, तो कुछ लड़कियां क्या है, लड़के हैं। तो ये दूसरा भी आपका क्या गया, बिल्कुल सही गया। ठीक है, आगे मैं बात, रिलेशन बन रहा है तो आप जो नेगेटिव निष्कर्ष कंक्लूजन होते हैं नेगेटिव, उसको देखते ही काट देना, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनमें रिलेशन बन रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन कभी नहीं जाएगा, तो उसे देखते ही आप काट दिया करो, ये क्या आपका गलत है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, इस लड़की की तरफ से आपने रिलेशन पढ़ लिया, ये सही हो गए, लेकिन इस लड़के की तरफ से तो रिलेशन पढ़ो, ये भी तो इसका दोस्त है, तो इधर से मैं रिलेशन पढ़ूं तो दोस्तों इस पात्र में कितने रुपए रखे हुए हैं, ये कोई पात्र है, एक ध्यान से देख लो, ये वाला कोई पात्र है, जिस पात्र में कितने रुपए रखे हुए हैं, 50। मैं आपको ऐसे बोलूं कि यहां से 100 रुपए खर्च करो, कितने रुपए खर्च करो, 100, तो बताओ यहां से 100 रुपए खर्च हो जाएंगे। आप कहोगे सर कैसे खर्च होंगे, यहाँ तो 50 रुपए हैं, 100 कैसे होंगे। इसका मतलब है 50 को 100 नहीं बना सकते, इसका मतलब है कुछ को सभी नहीं बना सकते। तो देखो दोस्तों, यहां आपका ये लड़का कितना है, 50, और ये लड़का कितना होगा, यहां देखो सभी शब्द लगा हुआ है, लड़के के साथ सभी शब्द है, इसलिए लड़का कितना हुआ, 100। लड़का 50 था, आपने 100 बना दिया, तो 50 को तो 100 बना ही नहीं सकते, इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका, गलत हुआ। और ये 50 है तो 50 तो बोल सकते हैं, तो क्या बोलूंगा मैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। चौथा आपका क्या है, बिल्कुल सही। पांचवा गलत। 6 नंबर देखो, ठीक, ये तो इन दोनों का रिलेशन हुआ। ऐसे मान लो सभी लड़कियां सुंदर हैं, ये एक अलग घर है, और सभी सुंदर लड़के हैं, ये अलग घर है, दो अलग अलग घर हैं, दोनों में आपने रिलेशन करवाया, दोनों घरों में आपने दोस्ती करवा दी, लड़के और लड़कियों में। ठीक है, लेकिन आपका सभी लड़कियां सुंदर हैं, इसका इधर से रिजल्ट निकालेंगे। देखो कुछ सुंदर लड़कियां हैं, तो ये जो सुंदर है इसका रिलेशन इससे नहीं करना, क्योंकि ये जो लड़की है इसका रिलेशन इससे करवाया आपने, इससे नहीं करवाया, मतलब ये इसका रिलेशन इसके साथ नहीं हो सकता है, इसका रिलेशन ओनली इसी के साथ होगा, या तो इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, यही ध्यान रखना। सभी लड़कियां क्या है, सुंदर। तो इसका पीछे से आप रिजल्ट निकालोगे, पीछे से आप लोग निष्कर्ष निकालोगे, तो क्या निष्कर्ष आएगा, उल्टा निष्कर्ष निकालो, इसी का एक कथन का ही उल्टा, तो निकालो क्या आने वाला है, या 50 है तो कुछ सुंदर लड़कियां हैं, कुछ सुंदर लड़कियां हैं, ये क्या हुआ आपका, सही हुआ। मैं बात करूं सभी सुंदर लड़के हैं, इसका इधर से रिजल्ट निकालो तो क्या आएगा, सभी सुंदर लड़के हैं, इसका इधर से निकालो तो क्या आएगा, बताओ, कुछ लड़के सुंदर है, कुछ बोलूंगा क्योंकि यहाँ 50 है, 50 का मतलब कुछ ही बोलना है, सभी नहीं बोलना। तो यहाँ लड़का 50 है, लेकिन यहाँ सभी शब्द लगाने की वजह से लड़का कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ ना। लड़का 50 था, आपने लड़के को 100 बनाया, इसका मतलब ये क्या था आपका दोस्तों, गलत था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा और छठा ये सही है, बाकी आपके क्या थे, गलत थे। दोस्तों बस आपको ये रूल्स जो मैंने बताए ये आपको ध्यान में रखने और कुछ भी नहीं है, ये आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है कि जैसे 150 नहीं हो तो क्या होगा, तो वैसे क्वेश्चन भी ले रहा हूं, ठीक है। भाई इसको 150 रुपए नहीं दे तो ये दोस्ती थोड़ी करवाएगा, नहीं करवाएगा, तो फिर रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन होंगे या नहीं होंगे वो चीज मैं बताऊंगा। यदि 150 हो ना कम से कम तो आपको रिलेशन बना देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ये 150 की बजाय 200 भी हो जाता है, तो 200 वाला भी एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं कई बार, जैसे प्रत्येक शब्द लिखा हुआ है, सभी भी नहीं होता वहां पर, वहां कुछ भी नहीं होता, तो ऐसे वर्ड भी आ जाते हैं, तो वो वर्ड आपको कंफ्यूजन कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। या प्रत्येक दे रखा है, प्रत्येक का मतलब पता है आपको, प्रत्येक का मतलब सभी, प्रत्येक का मतलब सभी, सारे सारे, तो बताओ प्रत्येक शब्द आ जाए सभी आ जाए, उसके पास वाला जो वर्ड होता है वो कितना होता है, 100% होता है, पता आपको, बता रखा है मैंने। भाई सभी के पास वाला 100 होता है, लेकिन प्रत्येक का मतलब भी तो 100 होता है। मैं बोलूं कि प्रत्येक व्यक्ति, तो प्रत्येक का मतलब जितने हैं उतने सारे, टोटल, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब सभी, तो सभी वर्ड है, तो ये मंत्री कितना हुआ, 100%, और आपका छात्र कितना हुआ, 50%, ठीक है। और प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, तो यहां आपका छात्र कितना हुआ, 100%, और यहां आपका अनुभवहीन कितना हुआ, 50%। क्लियर, कोई दिक्कत है इसमें? भाई यहां भी प्रत्येक का मतलब सभी, सभी छात्र मतलब ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब आपको करना क्या है, वही करना, आपको रिलेशन बनाने, इनमें दोस्ती करवानी है। तो आप बता सकते हो इनमें आपका बिचौला मतलब आपका जो दोस्ती करवाने वाला वर्ड है वो कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे दोस्ती करवाने वाला वर्ड कौन सा होगा, आपका छात्र। कौन सा होगा, छात्र, क्योंकि छात्र यहाँ पे क्या है, इस अनुभवहीन का भी दोस्त हुआ और इस मंत्री का भी क्या हो गया, दोस्त हो गया, ठीक है। तो ये छात्र इस अनुभवहीन और जो ये मंत्री, इन दोनों में क्या करवा देगा, फ्रेंडशिप, दोस्ती करवाएगा। तो लो इसने दोस्ती करवा दी। दोस्ती करवाने के लिए नियम क्या था पता आपको, कि कॉमन वर्ड होना चाहिए। कॉमन वर्ड आपका छात्र मिल गया। कॉमन वर्ड एटलीस्ट कितना होना चाहिए, दोनों जगह 150%। तो देखो 100 और 50, 150 हो गया, तो इन दोनों में रिलेशन बन गया। इसने इन दोनों की दोस्ती करवा दी, बोल दिया ठीक है आप दोनों की दोस्ती करवा देता हूं, मुझे कितने रुपए चाहिए थे, 150, तो 150 आपने दे दिया इनको। अब देखो इनका जो रिलेशन बना वो रिलेशन क्या बना, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, मतलब क्या हुआ, सभी मंत्री अनुभवहीन है। भाई प्रत्येक का मतलब सभी बोल सकते हैं ना, तो सभी, भाई 100 है, 100 का मतलब तो सभी होता है, तो सभी मंत्री अनुभवहीन है, सभी मंत्री अनुभवहीन है। ये क्या हुआ आपका, बिल्कुल सही था, ये वाला क्या था आपका, बिल्कुल राइट, ठीक है। आगे मैं बात करूं, कुछ मंत्री अनुभवहीन है। कुछ मंत्री क्या है, भाई यहाँ रुपए कितने रखे हुए हैं, 100, मैं यहाँ 50 रुपए निकाल सकता हूं ना। भाई इस वाले पात्र में 100 रुपए रखे हुए हैं, तो आप 50 रुपए खर्च कर सकते हो आराम से, तो कर दिए। तो यहाँ पे कितना भाई, 50 का मतलब क्या बोल सकता हूं, कुछ। तो कुछ मंत्री क्या है, अनुभवहीन है। कुछ मंत्री क्या है, अनुभवहीन है, ये भी बन रहा है। मतलब सीधा सा लॉजिक है यार, जो 100 होता है उसे 50 लिख सकते हो, मतलब कुछ बोल सकते हो, लेकिन जो कुछ होता है उसे आप लोग 100 नहीं बना सकते, सभी नहीं बना सकते। आगे आओ, इधर से मैं पढ़ूं तो क्या आएगा, कुछ 50 है, 50 का मतलब कुछ अनुभवहीन मंत्री है। कुछ अनुभवहीन क्या है, मंत्री, ये क्या गया आपका, सही गया। एक बात मैंने आपको बताई थी, जब आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव वाले जो रिजल्ट होते हैं वो कभी नहीं आते हैं, यदि रिलेशन हो रहा हो तो। ये दोनों क्या आपके गलत है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव आपके गलत होंगे, ऐसे ध्यान रखना है। आगे चलो, कुछ अनुभवहीन छात्र हैं। कुछ अनुभवहीन क्या है, छात्र, ठीक है। यहां से देखो, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। अब इस अनुभवहीन का संबंध इस छात्र से नहीं हो सकता, क्योंकि इसका संबंध तो इस मंत्री से ही होगा, इसका रिलेशन इससे हुआ है, दोस्ती इससे हुई है, तो ये इसके पास थोड़ी जाएगा। फिर इसको छात्र चाहिए, तो छात्र इसका दोस्त कौन सा था, ये था, तो ये छात्र तो इसका दोस्त था, तो ये था, तो ये इसके पास आएगा, उल्टा इधर से। कुछ अनुभवहीन क्या है, छात्र। 50 का मतलब कुछ अनुभवहीन क्या है, छात्र, तो ये क्या गया आपका, सही गया, ठीक है। अब ये मंत्री इस छात्र के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इस मंत्री का जो छात्र वर्ड जो है वो फ्रेंडशिप किससे है, इस वाले से है, ना किससे, तो ये इसी के पास जा सकता है। तो प्रत्येक मंत्री छात्र है। इधर से मैं पढ़ूं तो क्या आएगा, इधर से आएगा कुछ, 50 का मतलब कुछ छात्र मंत्री है, ठीक है, ऐसे आएगा। ये बोल रहा है कि सभी, मतलब छात्र को कितना बना दिया इसने, 100, और ये छात्र था कितना, 50,
तो आपने 100 बनाया तो ये गलत है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये छात्र यहाँ 100 है ना तो ये सही होना चाहिए, नहीं, आपको ये ध्यान रखना है इस मंत्री का इस छात्र से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसका दोस्तों ये वाला था, ये थोड़ी था इसकी जो फ्रेंडशिप हुई थी वो इससे हुई थी, नहीं, जो पहले तो कौन सा था, ये था, तो इसी के पास जाएगा। तो इधर से हम लोग पढ़ेंगे तो ये बोलेंगे ये वाला, मतलब जो कॉमन वर्ड होता है उसमें जो नीचे वाला शब्द होता है उसका संबंध इससे नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका गलत हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको 150 ध्यान रखना है, जब आपके एटलीस्ट कितना मिल जाए, आपको 150 मिल जाए तो ये आपका सही होगा, ठीक है। 150 नहीं मिलता है तो आपका इन दोनों में रिलेशन नहीं होगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन लेता हूं, जब 150 नहीं मिले तो आप क्या करोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी कीट क्या है, खतरनाक है, सभी मशीनें क्या है, खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो 150 लिख लो, ये 150 तब तक लिखना है जब तक आपको समझ में नहीं आए, जब आपको समझ में आएगा फिर 150 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। यहां बताओ कीट कितना है, सभी वर्ड है तो कीट कितना है 100, खतरनाक कितना हुआ आपका 50, और यहाँ पे आपकी मशीन सभी वर्ड है तो कितना हुआ 100, और ये आपका खतरनाक कितना हुआ दोस्तों 50, ठीक है। तो ये खतरनाक कीट का भी दोस्त है, यही खतरनाक आपकी मशीन का भी दोस्त है। इसका मतलब ये बिचौला होगा, ये कॉमन वर्ड होगा, ये दोस्ती करवाने वाला शब्द होगा, ठीक है। तो ये कीट और मशीन इन दोनों की आपस में कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन इस मशीन का जो दोस्त है वही दोस्त खतरनाक इस कीट का भी दोस्त है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है इन दोनों का दोस्त है, तो इस व्यक्ति के थ्रू ही तो इन दोनों में जानकारी बढ़ेगी, इस व्यक्ति के थ्रू ही तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा। तो ये क्या हुआ आपका बिचौला, मतलब क्या हुआ कॉमन वर्ड, तो ये आपका कॉमन शब्द हो गया। तो बताओ इन दोनों में आपको दोस्ती करवानी है, तो इन दोनों में दोस्ती करवाने के लिए आपका जो कॉमन वर्ड है यानी जो बिचौला है वो इन दोनों से कितने रुपए लेना चाहता है, 150 रुपए। आपको याद है कितने रुपए लेना चाहता है, 150 रुपए कम से कम। तो बताओ इसने इसको 50 रुपए दिए और इसने इसको कितने दिए 50। तो बताओ इसके पास जो बिचौला जो आया था इसके पास में टोटल रुपए कितने आए, 100 ही तो आए, 100% ही तो हुआ टोटल, लेकिन इसको एटलीस्ट कम से कम कितने चाहिए, तो दोनों जगह मिला के 150 चाहिए, तो 100 ही आए। तो बताओ ये इन दोनों की दोस्ती करवा देगा क्या? ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति इन दोनों की दोस्ती करवाने के लिए 150 रुपए चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मिलके इसे कितने रुपए दिए, 50 और 50 100 ही दिए, और ये मांगना कितना चाहता है, कितना मांग रहे हैं, 150 मांग रहे हैं और 100 दे रहे हैं। तो बताओ ये दोस्ती करवा देगा, नहीं करवाएगा। तो बताओ ये जब इन दोनों की दोस्ती नहीं करवाएगा तो इन दोनों के बीच में कोई जान पहचान नहीं होगी, इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई, यानी ये कीट इधर इस मशीन के पास नहीं जा सकता, मशीन ऊपर इसके पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ये 150 होता है ना तो इन दोनों में रिलेशन बना देते हम ऐसे, ये 150 होता तो टोटल मिला के, लेकिन नहीं है। जब ये 150 नहीं है तो दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं जा सकते। आसपास तो तब जाएंगे ना जब वो दोस्त होंगे, ये तो दोस्त ही नहीं बने क्योंकि इसने नहीं करवाई इनकी दोस्ती। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि इनको 150 रुपए नहीं मिले, 100 ही मिले। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो गई है, कीट यहाँ नहीं आ सकता, मशीन यहाँ नहीं जा सकती। देखो कीट और मशीन, ये कीट मशीन के पास नहीं आ सकता, कैसे आया, इसलिए क्या हुआ गलत, ठीक है। ये कीट मशीन के पास नहीं आ सकता, कीट और मशीन, तो ये भी क्या हुआ गलत। ये जब ये कीट यहाँ नहीं आ सकता, बीच में दीवार है, तो बताओ मशीन इस दीवार को उलांग के कीट के पास चली जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, इसलिए ये भी क्या हुआ गलत, ठीक है। और सभी कीट खतरनाक हैं, सभी कीट खतरनाक हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि सेम स्टेटमेंट यदि रिपीट होता है, सेम कथन यदि आपके निष्कर्ष में आता है तो हमेशा वो क्या होगा आपका गलत होगा। क्यों होगा ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका गलत हुआ। तो मेरे दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई। जब आपका कॉमन वर्ड या बिचौला जो होता है वो 150 नहीं हो तो क्या होता है, 150 नहीं हो दोनों जगह मिला के, तो इन दोनों में जो शेष बचे शब्दों में तो दोस्ती करवाते हो, तो ये 150 होता तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती शेष बचे में, लेकिन ये 100 ही हुआ तो मतलब शेष ये दोनों बचे तो इन दोनों में संबंध नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के पास पास नहीं आ सकते किसी भी कंडीशन में, तो ये क्या हुए आपके गलत हुए। तो मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं लेता हूं इसी पे डिपेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, वही क्वेश्चन है सेम, ध्यान देने के बाद अच्छे से। सबसे पहले एटलीस्ट आपको क्या लिखना है, 150 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो 150 नियम आपको पता है, 150 यहाँ वर्ग कितना हुआ आपका 100 हुआ, ठीक है, सभी शब्द है। आयत कितना हुआ 50 हुआ,
कितना हुआ 50, और आयत कितना हुआ आपका 50, और बहुभुज कितना आपका 50। ठीक है, तो अब बताओ सभी वर्ग आयत हैं, कुछ आयत क्या है बहुभुज है। ये आयत जो है यहाँ पे इस वर्ग का दोस्त है, यही आयत यहाँ इस बहुभुज का दोस्त भी है। तो मतलब ये आयत जो है वो इन दोनों का जान पहचान वाला है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो किसके पास जाएंगे? आयत के पास। आयत को बोलेंगे कि आप हमारी दोस्ती करवाओ, तो आयत क्या कहेगा इनको कि आप, ये कॉमन वर्ड हो गया, पहला नियम इसमें अप्लाई हो चुका था। ठीक है, तो आयत ये कहेगा कि आप मुझे दोनों मिलकर कम से कम 150 रुपए दे दो। तो बताओ इसको 150 रुपए मिले क्या? 50 यहाँ 50 यहाँ, कितने मिले? 100 ही मिले। तो बताओ इन दोनों में संबंधों पाएगा शेष बचे शब्दों में, यानी ये दोनों आपस में जान पहचान कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन वर्ड जो है, बिचौला जो है, ये 150 नहीं है। जब ये 150 नहीं है तो इन दोनों में संबंध भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि संबंध तो तभी होगा जब इसको 150 रुपए मिलेंगे, तभी इनकी दोस्ती करवा पाएगा, वरना नहीं करवाएगा। तो बताओ ये इनकी दोस्ती नहीं करवाया तो आपका वर्ग बहुभुज के पास चला जाएगा या बहुभुज आपका वर्ग के पास चला जाएगा? नहीं। इसका मतलब समझे कि वर्ग और बहुभुज दोनों एक दूसरे के पास पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनमें रिलेशन नहीं हुआ, क्योंकि बीच में दीवार खड़ी हुई है, क्योंकि इस आयत ने दीवार खड़ी कर दी, क्योंकि आयत इन दोनों की दोस्ती नहीं करवाना चाहता, क्योंकि उसको 150 रुपए नहीं मिले। तो वर्ग और बहुभुज एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, ये गलत हुआ। बहुभुज और वर्ग एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, ये भी गलत हुआ। बहुभुज वर्ग ये दोनों एक दूसरे के आसपास नहीं आ सकते, ये भी क्या हुआ? गलत। अरे भाई बहुभुज ना तो वर्ग के पास जाएगा ना वर्ग बहुभुज, ये दोनों जहां भी मिल जाए वो गलत होगा, वो निष्कर्ष क्या होगा आपका? गलत। तो ये क्या हुए? आपने गलत हुए। आगे मैं बात करूं, कुछ आयत वर्ग है, सभी वर्ग क्या है? आयत। भाई ये वर्ग जाता संबंध होता तो वर्ग इसके पास जाता क्या? वर्ग तो इसी के पास जाता, आयत के पास तो नहीं जाता। इसका मतलब ये अपने घर में देखे, इसका संबंध अपने घर में देखे, ये दो घर हो गए अलग अलग, इन दोनों में फ्रेंडशिप नहीं हुई। तो सभी वर्ग आयत हैं, ये इधर से बोला। इसी स्टेटमेंट को एक बार पीछे से बोल के देखो, ऊपर के ऊपर। भाई ऊपर के ऊपर तो रिलेशन निकाल सकते हैं ना, इसका संबंध इसी से तो नहीं हो रहा, ऊपर के ऊपर तो हो सकता है। इसी प्रकार इसका संबंध इससे नहीं हो रहा, तो इसका संबंध इधर नीचे की नीचे तो हो सकता है ना। तो पढ़ो, देखो क्या पढ़ेंगे। कुछ आयत 50 है, कुछ आयत वर्ग है, कुछ आयत क्या है? वर्ग। ये क्या हुआ आपका? सही हुआ। और कुछ बहुभुज आयत हैं, कुछ बहुभुज क्या है? आयत। ये भी क्या हुआ? सही। और नेगेटिव निष्कर्ष आपका हमेशा गलत होता है, मैंने आपको बताया था। जब आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव रिलेशन कभी नहीं आता है, तो वो क्या हुआ आपका? गलत हुआ। दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, फिर से मैं बता देता हूं। जब आपका 150 रुपए नहीं मिले कॉमन वर्ड को, बिचौले को, तो इन दोनों में शेष बच्चे शब्दों में रिलेशन मत करवाना। यदि शेष बच्चे शब्द जहां भी आपको एक जगह दिख जाए उनको आप सीधे ही गलत कर देना। क्यों गलत कर देना? क्योंकि कॉमन वर्ड जो है वो एक टोटल मिला के 150 नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो भाई जब 150 नहीं हो तो आपको क्या करना है, कैसे निकालना है, मैंने अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर आइदर केस कैसे लगता है। तो अब मैं ले रहा हूं आइदर केस वाले क्वेश्चन, उनको आप कैसे करोगे वो देखना। अगला क्वेश्चन अपना आइदर केस वाला है, ध्यान देना अच्छे से। इसमें आइदर केस वाला क्वेश्चन मैंने दिया है, अच्छे समझना इसको। सबसे पहले आपको वो नियम अप्लाई करने हैं, टोटल नियम। पहला नियम था कि आपको बिचौला चाहिए, कॉमन वर्ड चाहिए। ठीक है, सबसे कॉमन वर्ड ढूंढने से पहले 150 लिखेंगे। आदमी कितना हुआ? 100। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सबको पता है बार बार। 50 50 और 50। बिचौला चाहिए दोस्ती करवाने के लिए, तो बिचौला आपको क्या मिल गया? नाबालिग मिल गया। बिचौला क्या मिल गया? कॉमन वर्ड क्या मिल गया? नाबालिग मिल गया। तो कॉमन वर्ड इन दोनों में दोस्ती करवाने के लिए कितने रुपए देने होंगे इसको टोटल मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए? 150। तो 50 और 50 100 हुए। तो मतलब ये नाबालिग जो है वो आदमी और अध्यापक में दोस्ती करवा देगा? नहीं करवा पाएगा, क्योंकि इसकी इच्छा थी 150 रुपए लेने की, वो पूरी नहीं हुई। तो ये इन दोनों में रिलेशन नहीं बनने देगा, इसने इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। इस नाबालिग जो व्यक्ति था इसने इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी। तो जो आपका आदमी था अध्यापक के पास नहीं जा पाएगा, अध्यापक जो है आदमी के पास नहीं जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो नेगेटिव जो निष्कर्ष होता है उसको देखते ही आपको काट देना है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में नेगेटिव आपका आंसर में नहीं आता है। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करूं तो आदमी जो अध्यापक के पास चला जाएगा क्या? इसका संबंध इससे बना देंगे, बीच में दीवार है, संबंध नहीं बना, तो आदमी अध्यापक के पास नहीं जा सकता। दोनों एक जगह कैसे हुए? ये बात गलत है। और
सभी आदमी नाबालिग हैं। भाई ये आदमी अध्यापक के पास नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब आदमी नीचे नहीं आ सकता, तो आदमी इधर ऊपर के ऊपर अपने घर में तो जा सकता है ना। तो सभी आदमी नाबालिग हैं, तो इसका इधर से रिजल्ट पढ़ो क्या आने वाला है, पढ़ो क्या आएगा, कुछ नाबालिग आदमी है, कुछ नाबालिग बोल रहे हैं कुछ, और यहां नाबालिग कितना हो गया, सभी वर्ड लगाने की वजह से 100 हो गया, तो ये तो क्या हुआ आपका गलत हुआ। यदि यहाँ पे कुछ होता ना तो ये सही होता। आप कहोगे सर सही क्यों हुआ, इनमें संबंध ही नहीं हो रहा। अरे भाई संबंध तो इन दोनों का देख रहे हैं, इसका इससे तो पहले से ही संबंध है, ये तो एक ही घर के आदमी, एक ही घर का परिवार है, तो इधर से बोल लो। इसका संबंध इसी से तो नहीं बन रहा, पड़ोसी वाला जो घर है इससे नहीं हो रहा, पड़ोसी से, खुद के घर में तो हो जाएगा, मतलब ये नीचे नहीं आ सकता, दीवार लगी हुई है, ऊपर के ऊपर रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अध्यापक, ये अध्यापक ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन इसका खुद के घर में तो रिलेशन है, इसका इधर से लिंक निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, कुछ 50 है, कुछ अध्यापक नाबालिग है, कुछ अध्यापक क्या है, नाबालिग है, ये क्या हुआ आपका सही। इसका मतलब चौथा आपका सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही सही है चौथा। तो इसका मतलब इसमें क्या दिया, आइदर केस दे रखो तब चेक करना, आइदर केस दिया हुआ है, तो अब चेक करो फर्स्ट और सेकंड में आइदर केस क्यों बता रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड को ही चेक करना है, फिर आपको जिसमें आइदर केस दे रखा हो उसी को चेक करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो फर्स्ट और सेकंड को चेक करो, कुछ आदमी अध्यापक हैं, कोई आदमी अध्यापक नहीं है। एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान देना, मोस्ट बात, लिखना चाहो तो नोट कर लेना आप लोग, मैं बोल रहा हूं आइदर केस कब लगता है, अथवा वाली जो कंडीशन होती है वो कब आती है, जब आपके स्टेटमेंट होते हैं और उनमें संबंध नहीं हो रहा होता है, रिलेशन नहीं हो रहा होता है, दोस्ती नहीं होती है। देखो इन दोनों में संबंध नहीं हो रहा, इन दोनों में दोस्ती नहीं हो रही, तो पहला नियम तो यह है कि उन खतनों, जो भी खतन है, ठीक है, उन खतनों में आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उनमें आपस में कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो देखो इन दोनों में आपस में कोई दोस्ती नहीं हुई, पहला नियम है कि उन खतनों में आपस में कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यह है कि जो निष्कर्ष, जिन निष्कर्षों में आइदर केस लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड में लग रहा है, जिन निष्कर्षों में आइदर केस लग रहा है वो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। देखो दोनों गलत है। पहला नियम क्या बोला मैंने, जो भी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, जिन स्टेटमेंट में आप रिलेशन देख रहे हो उनमें आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, उनमें दोस्ती नहीं होनी चाहिए। देखो इन दोनों में आपस में कोई दोस्ती नहीं हो रही, इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं हो रहा, पहला रूल्स। दूसरा रूल्स ये है कि जिन दो में आप आइदर केस देख रहे हो, फर्स्ट और सेकंड देख रहे हैं, इसी में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लिख रखा है, इसी के ऑप्शन में देखना है, जिनमें आइदर केस दे रखा हो उन्हीं को चेक करना है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैं चेक करूं तो जिनमें आइदर केस लगा रहे हो फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों गलत होने चाहिए। सबसे मोस्ट बात है ये, वो दोनों निष्कर्ष, जिन निष्कर्षों में आइदर केस अप्लाई करते हो वो दोनों सबसे पहली बात तो गलत होने चाहिए। तो देखो दोनों गलत हैं, दूसरा नियम कंप्लीट। तीसरा नियम यह है कि जिनमें आप आइदर केस लगा रहे हो वो गलत तो होने चाहिए। दूसरी बात, उनमें जो शब्द होते हैं ना वो सब समान होने चाहिए। अगला जो नियम है, जिन दो निष्कर्षों में आइदर केस लगाते हैं उनमें शब्द क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो देखो आदमी अध्यापक, आदमी अध्यापक, शब्द क्या हुए, समान हुए, शब्द समान होने चाहिए। दोनों खतरों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जिन निष्कर्षों में आइदर केस लगा वो दोनों गलत होने चाहिए। तीसरी बात, शब्द उनमें क्या होने चाहिए, समान होना चाहिए। यदि इतनी कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर केस अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्या हुए आपके, आइदर, या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, ठीक है, और चौथा तो आपका बिल्कुल सही है, तो वह फोर्थ, फर्स्ट या सेकंड वह फोर्थ, ये क्या हुआ आपका बिल्कुल सही हुआ। आइदर केस का मतलब समझो आप, जैसे मैं आपको ये कहूं, ठीक है, आप ध्यान देने एक बार अच्छे से, आइदर केस का मतलब क्या होता है। जैसे मैं किसी का नाम लूं, जैसे ये कोई आदमी है यहाँ पे, और मैं बोलूं ये कोई आदमी है, मैंने बोला इसका नाम राकेश है, ठीक है, इसका नाम राकेश है। फिर मैं बात ये बोल दूं कि इसका नाम राकेश नहीं है, एक बार मैं पॉजिटिव सेंस में बोल दूं, एक बार नेगेटिव सेंस में, तो आप लोग क्या कहोगे कि इसका नाम राकेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यही तो बताओगे। मैं बोलूं इसका नाम राकेश है, फिर मैं बोल दूं इसी के बारे में इसका नाम राकेश नहीं है, तो आप लोगों के माइंड में एक ही सवाल पैदा होगा कि आप सोचोगे इसका नाम राकेश हो भी सकता है और इसका नाम राकेश नहीं भी हो सकता। सर ने बताया इसका नाम राकेश है, फिर सर ने बताया इसका नाम राकेश भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगी, कंडीशन पॉसिबिलिटी वाली आएगी कि इसका नाम राकेश हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहां आपका एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव। जहां
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वहां कौन सा केस अप्लाई होता है? आपका आइदर केस। दोबारा बोल देता हूं, स्टेटमेंट जो भी है वो गलत होने चाहिए। जिन दो निष्कर्षों में आप आइदर केस लगा रहे हो दोनों गलत होने चाहिए। एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मैंने बताया नहीं, अब ध्यान देना। एक आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और उनमें शब्दों की जो शब्द है वो भी क्या होने चाहिए? समान। ठीक है, आइदर केस के लिए जिन निष्कर्षों में आइदर केस लगाते हो वो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में शब्द समान होने चाहिए, तो उनमें कौन सा केस लग जाता है? आइदर केस लग जाता है। तो ये क्या हुआ आपका? बिल्कुल सही। सपोज दैट ये आइदर ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, जैसे सपोज करो ऑप्शन में ऐसे होता, ये चौथा, तो फिर आप इस पे टिक करते क्या? नहीं, चौथा सही है, इस पे टिक मत करना, ये गलत है। अब आंसर आपका यही आएगा। हाँ, ये आइदर ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आपका ये बिल्कुल सही था, आइदर ऑप्शन में नहीं होता तो। क्लियर हुआ? चलो, नहीं समझ में आया तो आइदर केस का एक क्वेश्चन और लेता हूं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ तो दोस्तों देखना, ये आइदर केस वाला अपना क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से समझ में नहीं है तो बार बार देखो क्लास को। ठीक है, और यदि अच्छी लग रही क्लास तो मैक्सिमम इसको शेयर भी करना चाहिए क्लास को आपको। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे एट पर 150 में लिख देता हूँ बिना देखे ही, आपको सबको पता है 150 कौन सा 100 है और कौन सा 50 है, क्लियर है इसमें, बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ये 50 हुआ। अब बताओ, ये इस अमीर का दोस्त कौन हुआ? चित्रकार। और यह शिक्षक का दोस्त कौन हुआ? चित्रकार। मतलब ये चित्रकार जो है इन दोनों का दोस्त है और ये इन दोनों के आपस में कोई जानकारी नहीं है, तो इन दोनों की आपस में जानकारी इसके थ्रू होगी, बिचौला जो उसके थ्रू होगी, कॉमन जो वर्ड है उसके थ्रू होती है, तो ये कॉमन हुआ, बिचौला हुआ। तो बताओ, ये जो है इन दोनों में दोस्ती करवाने के लिए कितने पैसे चाहिए इसको? इस कॉमन वर्ड को इन दोनों में दोस्ती करवाने के लिए कितने रुपए चाहिए आपको बता रखा हूं मैं, कितने? 150 एटलीस्ट। ठीक है, तो 50 और 50 कितने मिले? 100 मिले। तो बताओ, ये चित्रकार है, इस शिक्षक और अमीर के बीच में दोस्ती करवा देगा क्या? नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि इसको 150 रुपए चाहिए थे, इसको तो 100 मिले, तो नहीं करवाएंगे फिर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में इस चित्रकार ने एक दीवार बना दी, इस चित्रकार ने इन दोनों के बीच में क्या बना दी? एक दीवार बना दी बड़ी सी, जिसमें ये शिक्षक अमीर के पास नहीं जा सकता और ये अमीर शिक्षक के पास नहीं जा सकता। जहां भी आपको शिक्षक और अमीर दिखे उसको देखते ही क्या करना है? गलत करना है। एट फर्स्ट तो ये कर दो, जो नेगेटिव आपको दिख रहे हैं उनको देखते उड़ा दो, क्योंकि नेगेटिव हमेशा क्या होते हैं? गलत। क्लियर हुआ? अब आपका शिक्षक अमीर के पास नहीं जा सकता, अमीर शिक्षक के पास नहीं जा सकता, क्योंकि सीढ़ी टूट गई, कॉमन वर्ड जो था, बिचौला जो था, उसको 150 रुपए नहीं मिले इसलिए। ठीक है, तो शिक्षक और अमीर ये एक जगह कैसे हुए? बात गलत है, ये नहीं आ सकता इसके पास। क्यों नहीं आ सकता? बीच में दीवार खड़ी है, बार बार बता रहा हूं। ठीक है, ये अमीर शिक्षक, अमीर भी यहां नहीं जा सकता, तो ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। और कुछ चित्रकार शिक्षक है, बताओ, ये शिक्षक जो है अमीर के पास ही तो नहीं जा सकता, ये अपने घर में तो घूम सकता है ना, ऊपर के ऊपर, ऊपर इसका घर है, नीचे इनका घर है, मतलब ये पड़ोसी के घर में नहीं जा पाता। जो शिक्षक है पड़ोसी के घर में नहीं जा सकता, ना ही जो पड़ोसी है वो शिक्षक के घर में आ सकता, क्योंकि बीच में दीवार है, रास्ता है, रास्ता नहीं है, इन दोनों में जान पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बिचौला था उसने इन दोनों के बीच में कोई पहचान नहीं बढ़वाई। क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि उसको 150 रुपए नहीं मिले। इसका मतलब शिक्षक नीचे नहीं आ सकता, ऊपर के ऊपर अपने घर में तो रिलेशन बना सकता है ना। तो इधर से पूरा सभी शिक्षक चित्रकार है, तो कॉमन आपका जो स्टेटमेंट था सेम वो हुआ, लेकिन इधर से निकालो इसका रिजल्ट क्या आएगा, खुद बोलो। कुछ चित्रकार शिक्षक है, तो ये क्या हुआ आपका? सही है। आपको सर शिक्षक इस चित्र के पास नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता भाई, ये आता तो इसके पास आता, लेकिन ये तो इसके पास ही नहीं आ पा रहा, तो इसके पास आने का तो सवाल ही नहीं उठता, पहली बात तो। ठीक है, तो शिक्षक इस लाइन के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन वर्ड 150 नहीं है, इसका मतलब ऊपर के ऊपर घूम सकता है, तो इधर से रिजल्ट बना सकते हैं। कुछ चित्रकार शिक्षक है, इसका इधर से बनाए, तो कुछ अमीर क्या है? चित्रकार। ये हुए अपने रिजल्ट। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ओनली 5वां सही है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा सपोज करो, एक ऑप्शन और बना देता हूं मैं, ए ये है, और इसमें दे रखा है ओनली 5th, ये सही है। तो बताओ आपका ई नंबर ऑप्शन आएगा? नहीं, ई नंबर ऑप्शन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, पहले आपको आइदर चेक करना है, एक तो 3rd या 2nd में, 4th या 5th में। तो पहले ये चेक कर लो 4th या 5th। ठीक है, पहला नियम, दोनों खतरों में रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिलेशन नहीं हो रहा। दूसरा नियम, जो भी स्टेटमेंट है, जो आपके कंक्लूजन है, जिनमें आप आइदर केस लगा रहे हो, उनमें एक कंक्लूजन तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सही बात है। तो
तो देखो फोर्थ और फिफ्थ, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। लेकिन बात क्या आती है, जो निष्कर्ष है वो पॉजिटिव नेगेटिव है, जिनमें आइदर केस लगा रहे हैं वो दोनों गलत भी तो होना चाहिए। तो बताओ ये दोनों गलत है कि एक ही गलत है, ये तो सही है, इसका मतलब इनमें आइदर केस नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन तो आपका आठा। बात आती है इसमें सेकंड या थर्ड, तो सेकंड या थर्ड, एक पॉजिटिव, दोनों गलत है, संबंध नहीं हो रहा था कथनों में, जिनमें जो आप आइदर केस लगा रहे हैं वो दोनों निष्कर्ष गलत भी हैं, देखो दोनों गलत हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव भी है, दोनों में शब्द भी समान है, दोनों में शब्द भी समान है, अमीर शिक्षक अमीर शिक्षक, शब्द भी समान है, तो इन दोनों में आइदर केस लग सकता है। और फिफ्थ आपका बिल्कुल सही है, देखो तो आपका सी नंबर ऑप्शन जो था वो राइट आंसर होगा, ठीक है। सपोज दैट ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आपका कौन सा सही जाता, ये वाला, ओनली फिफ्थ सही है, ओनली कौन सा सही है, फिफ्थ सही है। एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको आइदर केस दे, ये तो मैंने बता दिया, आइदर केस, इनमें आइदर केस लग रहा है लेकिन आइदर केस का ऑप्शन ही नहीं है, ये लो मैं हटा देता हूं, आइदर केस का जो ऑप्शन है इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ऑप्शन नहीं है ऐसे मान लो। तो अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर आपका जो सही है वही आएगा, सही कौन सा है, फिफ्थ नंबर, तो आपका पांचवा ही आंसर आएगा, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आइदर केस के लिए क्या होता है, दोनों खतरों में संबंध नहीं होना चाहिए, जिन निष्कर्षों में आइदर केस लगाते हैं वो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और उन दोनों में जो शब्द होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो आपको घर से निकालना है, मतलब आपको जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताने इसमें कौन सा सही है। दो निष्कर्ष दूंगा, उनमें से पहला सही है, दूसरा है, जो भी सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जो भी आपको आए वो बताना है। बाकी आपको और कोई समस्या आ रही है वो समस्या भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताने हैं, जो भी आपका आंसर आए, यानी दोनों सही है, पहला सही है दूसरा सही है, जो भी आपका है आइदर लग रहा है, जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अगली क्लास में आपके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, ये तो कौन से स्टेटमेंट थे, पॉजिटिव। अब मैं लेके आऊंगा जो नकारात्मक यदि कथन आ जाए तब आप क्या करोगे, और दूसरी बात उनमें भी संभावना आपको पूछ ले, जैसे संभावना कैसे मैं आपको कहूं, जैसे पूछ ले कि कुछ यात्रा पसंद करने वाले छात्र प्रयोगशाला पसंद करने वाले होने की संभावना है, प्रयोगशाला पसंद करने वाले छात्र होने की संभावना है, ठीक है, या कुछ आम के केले होने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास आपको मैक्सिमम शेयर करनी है, यदि अच्छी लगी है तो, और इसका आंसर आपको बताना है। थैंक यू, धन्यवाद।